आज लम्हे खास आ गए। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी आज उठने में ना मुझे लेट हो गया है। आज 6:15 हो गए कि 6:20 हो रखे, पता नहीं कितने। मुझे ना आज गले में दर्द हो रखी थी, हाथ पैरों में भी ना दर्द जैसा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो काम शुरू कर लेते हैं, फिर लेट तो हो गया है, कोई बात नहीं, फटाफट से काम निपटा लूँगी 2 घंटे में। तो इतना ज़्यादा काम नहीं है, आज घर का ही काम है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे ना सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। चाय पी लेती हूँ तो सोचती हूँ, पर चाय रख करके फिर मैं काम करने में ही लग गई थी। मैंने कहा चाय कम कर दी है मैंने, तो मैंने कहा मैं इनको ना उठा देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। करना मुझको ही है क्योंकि रिशु ना मेरा देर में आता है, घूमने चले जाता है सुबह, तो देर में आता है। उसके आने तक मेरे ना झाड़ू पोछा बाहर की सफाई हो ही जाती है। तो फिर मैंने कहा बिस्तर सही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पे बिस्तर को उठा लेती हूँ। और खिड़की से ना बहुत तेज़ हवा आती है, कम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने लग गया। मतलब रात को पंखा लगाती हूँ उसमें बिल्कुल कम है, क्योंकि बिना पंखे के ना मुझे नींद ही नहीं आती है। एक मैं चलाती हूँ, मतलब बंद करूँगी तो ना फिर मुझे नींद ही नहीं आती, खुजली होने लग जाती है। तो फिर मैं ना खोल देती हूँ, पर कम में चलता है, बिल्कुल चला ना चला बराबर ही होता है, पर चलता ज़रूर है। और खिड़की से भी ना बहुत हवा आती है, तो पर्दा मैं ना लगा ही देती हूँ, मतलब पूरा तो लगाती हूँ, फिर भी वो हवा से लग ही जाता है। तो अभी बहुत तेज़ हवा आ रखी थी, तो मैंने ना उसको बंद कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था सारे कमरों में। तो उधर वाला कमरा भी खोला है आज मैंने, उधर की थोड़ा सफाई करी है ना, क्योंकि वो कमरा बंद रहता है ना, तो जाली और कमरे उसमें दरवाजे के बीच में थोड़ा जाले वाले भी लग जाता है ना, तो उधर का भी मैंने खोल दिया था। तो इधर मैंने सब यहाँ पोछा लगा दिया था। तो अब मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा उधर का कमरा ना बंद कर दूँगी, क्योंकि बाहर से ना पेंट लगाऊंगी मेन डेली में, तो इधर वाले में तो नहीं लगाऊंगी, इसमें चिपकाने वाले लेकर के आऊँगी। एपन आते हैं ना जो चिपकाने वाले, वो लाऊंगी। तो पर इधर का दरवाज़ा मैंने कहा इधर से आएंगे जाएंगे ना, फिर उधर का बंद ही रखना पड़ेगा तो 2-4 दिन। तो इधर का तो फिर मैंने इधर भी पोछा लगा दिया था, यहाँ सारा साफ़ कर दिया था, दरवाज़ा खोल के पूरी सफाई करी यहाँ। मैंने कहा रिशु को कब तक देखे रहूँगी, उससे बोली थी, मैंने कहा आना दरवाज़ा खोलना है, इधर की सफाई करनी है। मेरे को ना छिपकली का डर लगता है, कहीं बीच में छिपकली ना हो करके, पर ऐसा फिर मैंने कहा खुद ही खोलना पड़ेगा, सुबह को रोज ही चले जाता है। तो फिर मैंने सारी सफाई कर दी थी, दरवाज़ा भी साफ़ कर दिया था, उधर का खोल दिया था, अब इधर का मैं बंद कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ भी साफ़ हो गया, सब चमका दिया साफ़ करके, और आपको हेलो कर रही हूँ शीशे में। तो स्पीकर ना यहाँ रख दिया, क्योंकि वहाँ पे ना लग ही नहीं रहा था, इसका पता नहीं स्विच क्या हो रखा था, वो खुल नहीं रहा था। तो इधर मैंने भजन लगा रखे मस्त से। तो इधर आजकल मुझे भजन लगा देती है, अच्छे से भजन बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं ना, तो सुबह को उठ के लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर भी ये देखिए मैंने ना मंदिर भी पूरा लिख दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने इसको। तो ऐसे करके लिख दिया है मैंने, अब अच्छा लगा लिख करके, अच्छा ही लगता है। तो दरिए ना यही बिछा दिया, हाँ बाद में बिछाऊँगी नई वाली, अभी फ़िलहाल मैंने कहीं बिछा लेते हैं। तो अब इनका पी लेते हैं चाय। तो चाय गर्म करती, मेरे ना साइड में पता नहीं जीभ में दाना जैसा हो रखा है ना, उससे भी दर्द जैसा हो रखा मुझे। तो यहाँ पे रिशु ना सब्जी ले आया था, मम्मी लौकी लेकर के आओ बोल रहा था। मैंने कहा ले आया, तो लौकी भी ले आया, फिर साथ में 2 मेथी भी ले आया। कह रहा मेथी भी ले आया, मेथी आ रखी थी, साग भी आ रखा था। मम्मी बोलते ले जा, मैं नहीं लाया। मैंने कहा क्यों नहीं लाया, फिर साग आ रखा था तो खाते अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चल मेथी बनाएंगे आलू डाल के शाम को। तो यहाँ पे मेरी पड़ोसन दोस्त का फ़ोन आ गया था, उससे मैंने बोलता मार्केट चलेंगे दिवाली की शॉपिंग करने, तो बोलेंगे ठीक है कल परसों को देखेंगे। मैंने कहा बता देना जब जाओगे। तो फिर उसका फ़ोन आ गया था कि चलो आज ही चल लेते हैं 10:30-11 बजे के टाइम पे, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है मार्केट में, फिर सामान लेना हो तो फिर ये भी नहीं जाता ना, काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है चलो चल लेते हैं आज ही। तो मैंने कहा फटाफट से काम निपटा लेती हूँ 2 घंटे में, फिर चलते हैं दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट। ही दोस्तों 10:30 हो गए हैं, तो मैं मार्केट के लिए तैयार हो गई। काम मेरा सारा हो गया, सब काम हम कर लिया है, खाना भी बना दिया दिन के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना, भीड़ रहती है आजकल मार्केट में। तो दाल चावल बना दिए हैं, रिशु खा लेगा, उससे भूख लगेगी। तो मैं और मनीषा जा रहे हैं उधर, मेरी पड़ोसी है जो दोस्त है मनीषा, तो हम दोनों जा रहे हैं, रिशु रहेगा घर में। तो चलते हैं, टाइम भी 10:30 तो हो ही गया, अब तो निकलते हैं, क्योंकि बाज़ार में ना काफ़ी भीड़ होगी मार्केट में। तो थोड़ा बहुत बन सकेगा तो बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि भीड़ भाड़ में ना फ़ोन निकालने में भी थोड़ा डर लगता है यार, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट की तरफ को। तो मैं भी जा रही थी, तो रिशु बोला मेरे को भी मम्मी चौराहे तक जाना है। मैंने कहा जा फिर, हम तो पैदल जाएंगे यहाँ पर से। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मार्केट को, यह है मनीषा मैडम। तो आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, और बाहर में इतनी गर्मी हो रखी है ना, धूप लग रही बहुत। अभी यहाँ पर से ऑटो में बैठेंगे, हम पैदल जा रहे हैं। तो ये देखिए नज़ारा, धूप लग रखी बहुत ज़्यादा।
तो हम ना टुक टुक में बैठ गए थे, अंदर से पैदल पैदल आ रहे थे ना, तो टुक टुक वाला आ ही गया था। रिसु कह रहा मैंने भेजा था मम्मी उनको, मैंने कहा अच्छा। तो फिर आ गए थे, तो फिर हम आ गए थे टुक टुक में ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला सा होता है ना, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है तो अच्छा सा लगता है। तो इसमें ज़्यादा जने बैठते भी नहीं है ना, ऑटो में इतने ठोस ठोस के बैठा देते हैं ना, बैठे ही नहीं जाता अच्छी तरह, पैरों में दर्द हो जाता है। तो इससे ना मुझे अच्छा लगता है यहाँ का स्टेडियम है ही। तो फिर हम जा रहे थे, ये नदी ये वाली पुल टूटी थी हमारी पहले, अभी अब सही हो गई है ये। तो सही क्या काम चल रहा है मतलब। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे दुकान में। इन्होंने इसने अपनी इसने पापा के लिए सॉरी वो लेना था ना कमीज, और वो तो देखने आए थे, तो सूट भी देख रहे थे यहाँ पे। मतलब लिए तो नहीं थे, खाली ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो यहाँ पे दुपट्टा ना इसका अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो इन्हें अपने पापा के लिए ना कमीज और पैंट लिया था। तो ये मैंने ना पिछौड़ी देख रही थी, ऐसी पिछौड़ी चल रही है ना आजकल। तो ये पर्स है, ये पर्स बड़ा प्यारा सा लग रहा था, 100 रुपये का, ले लो बोला था। मैंने कहा नहीं क्या करूँगी इसका, कभी मतलब शादी आदि में जाओ तभी काम आया था ना। तो ये देखिए हमारी पिछौड़ी है, तो मैंने कहा पहन के फ़ोटो खींच देते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो ऐसे दिखा रहे थे। फिर वहीं पर से हम आ गए थे, तो इधर बर्तन की दुकान में आ गए थे। तो मेरे को ना प्लेटें लेनी थी, पर यहाँ पे ना बात नहीं बनी। वही होता है ना, जो महिलाएं होती है तो बार्गेनिंग करने में ज़्यादा वो होती है, तो रेट कुछ ज़्यादा ही कम कर दिए थे हमने। तो इससे उन्होंने ना फिर बात नहीं बनी यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर से हम चले गए थे, फिर दूसरी दुकान में गए हम लेने। ये काफ़ी पसंद आ रखे थे मेरे को, पर ये थोड़ा महंगा ही लगा रहे थे ना, तो फिर नहीं लिया हमने यहाँ पर से। हमने कहा चलो दूसरी में देख लेते हैं। मेरे साथ दोबारा तो नहीं आ गए। तो दोस्तों यहाँ से हमने बर्तन देख रहे हैं, तो ये हैं भैया दुकान के मालिक। तो हमने ले लिया है मतलब अरे मनीषा हमने ले लिया, मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। तो चलते भैया, ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया, दोबारा आएंगे। चलो आओ फिर, आओ। तो आ गए थे। अब वहाँ से हमने ले लिया था, हमने सारी शॉपिंग कर ली थी, मतलब प्लेटें भी हमने ले ली थी, मैंने भी ले ली थी, इनने भी ले ली थी। खाने वाली भोजन थाल होती है ना, तो अच्छी लगती है, तो सही रेट में हमें पड़ गई थी, तो हमने ना ले ली थी। तो यहाँ पर हमका थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं। भीड़ भी हो रखी थी मार्केट में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, मतलब होने लगी थी अब तो इसके बाद अब तो होने लगेंगी बहुत ज़्यादा भीड़। इतना सुंदर सुंदर सामान आता है, दिवाली में पूरा बाजार सज रखा था। तो रात को तो ना जगमग जगमग होता है बाजार में ना लाइटों से। तो अब महिलाएं मार्केट जाती है तो कितना मन करता है ये भी ले ले वो भी ले ले, पर अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो बजट के हिसाब से ही थोड़ा बहुत शॉपिंग हो ही गई थी, जितना भी जो सामान लेना था हमें तो ले लिया था। तो यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ अब होने लगी थी भीड़, क्योंकि अब दिन का टाइम अभी मतलब काफ़ी 12:30-1 बज गया था शायद, मेरे ख्याल से ऐसी टाइम हो गया था। तो फिर अब हम आ गए थे इधर को। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ज्वेलरी है, इसमें ना गोल्ड में भी बनती है सारी। और यहाँ पे ना मुझे कान के पसंद आ रखे थे अच्छे लग रहे थे ना मुझे, तो मैंने तो ठीक रेट में दे रहा था, तो मैंने कहा ना एक जोड़ी ले लेती हूँ कान के ना, बड़े प्यारे से लग रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ तो ऐसी जगह में देखो तो मन कर जाता ना लेने का तो फिर ले लिए थे मैंने, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा छोड़ती नहीं हूँ, ले लेती हूँ। तो फिर अब इधर आ गए थे। यहाँ पे मैं मैया के लिए ना ये मंगलसूत्र ले रही थी, मैया बनाऊँगी ना अब मैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए ये ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और आजकल शादियों में ना इन्हें भी बहुत पहनते हैं, और गोल्ड की भी यही होती है। तो पर ये आर्टिफिशियल वाली है, देखिए पौंजी वो है, पौंजी भी है, कान के हैं, ये नथ है, देखिए वो मांग टीका नथ है, उधर मंगलसूत्र हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अच्छे लग रहे थे। तो फिर हम आ गए थे, सामान वामान लेकर के घर आ गए थे। 2 तो ना बज ही गए थे, तो काफ़ी टाइम मतलब आ ही गए थे जल्दी। आज तो ठीक 2 बजे से मतलब पहले ही आ गए थे, 1:45 कि ऐसे ही हो रखा था, 1:40 टाइम हो रखा था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, पानी की ऐसी प्यास लग रही थी ना। और मैं ठंडा पानी ना फ्रिज में रखती नहीं हूँ, मैं सिंपल पानी पीते हैं। तो पर इस समय ना फ्रिज का पानी पीने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी बाहर से। तो चलिए फिर कपड़े भी मैंने ना चेंज कर लिए थे, फटाफट से कपड़े चेंज कर करके आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुपट्टे से ना बहुत ज़्यादा, एक तो गले में ना पता नहीं दाने जैसे हो रखे मेरे, एलर्जी टाइप की। मंगलसूत्र से उससे पहनो ना, उससे हो जाता पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने कहा फटाफट से कपड़े चेंज करके हाथ मुँह धोए। तो मैंने कहा अब सामान तो रख दिया था, सामान मैं बाद में ही दिखाऊंगी सारी अपनी शॉपिंग दीपावली की, कभी मुझे टाइम लगेगा ना जिस समय, तब बनाऊंगी मैं उसका ब्लॉग, सारे शॉपिंग का। कुछ मेरी ऑनलाइन भी है, कुछ ऑफलाइन भी है, तो सब मैं बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब मैंने खाना खाने आ गए थे, भूख लग गई थी। रिसु भी बोल रहा मम्मी भूख लग रही फटाफट से, तो मैंने कहा चल ठीक है। दाल चावल मैं बना के गई थी, तो चावल ना थोड़ा ठंडे हो गए, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं खा लेते हैं, भूख भी बड़ी तेज़ की लग रही थी। तो यहाँ पर मैं खाना डाल ली थी। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेती हूँ आज का। तो कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना